नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी की भूमिका की, कांग्रेस पार्टी की रणनीति की और राहुल गांधी के उस रणनीति में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की भूमिका की। कई आप में से कई दर्शक, जब भी हमने कांग्रेस, पप्पू यादव, राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव पर कोई भी वीडियो बनाया, कई दर्शकों का यह सवाल आता है, जवाब भी आता है कि राहुल गांधी, और उसका निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि राहुल गांधी कंफ्यूज है क्या। इसलिए कि कहीं लगता है कि कन्हैया कुमार का अपमान हो गया आरजेडी के कारण, कभी लगता है पप्पू यादव का अपमान हो गया तेजस्वी यादव के कारण, कभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब पप्पू यादव इस प्रकार की का वक्तव्य देते हैं, कई उपमा अलंकार से तेजस्वी यादव को सुशोभित करते हैं। तो सवाल क्या है? सवाल यह है कि कंफ्यूजन है क्या कांग्रेस के अंदर है, राहुल गांधी के अंदर है? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। राहुल गांधी कंफ्यूज नहीं है, बल्कि कंफ्यूज करना चाहते हैं। किसको? जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, जहां तक राहुल गांधी की बात है, आप याद कीजिए 18 जनवरी 2025 से पहले राहुल गांधी लगातार व्यस्त थे। स्वाभाविक है व्यस्त था, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, चुनाव भी था, दिल्ली का चुनाव था, उससे पहले झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव था, लगातार चुनाव चला रहा था। जनवरी से राहुल गांधी बिहार को फोकस कर रहे हैं। जितने भी यात्राएं हुई तब से लेकर, मोटे तौर पे मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ आपको, छोटी छोटी बातों को जोड़ने का जरूरत तो पड़ेगा, लेकिन मोटी मोटी बातों से ही समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी की रणनीति क्या है और कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहे हैं राहुल गांधी। इस बात को समझिए। पहली बार क्या क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। पहली बार होता है जब लालू यादव के परिवार के विरोध के बावजूद बिहार के राजनीति में कन्हैया कुमार की लॉन्चिंग होती है 9 मार्च 2025 को, और उसी दिन कांग्रेस पार्टी अपना पुराना प्रदेश अध्यक्ष बदल डालती है। जिस दिन कन्हैया कुमार की लॉन्चिंग, उसी दिन कांग्रेस पार्टी के पुराने प्रदेश अध्यक्ष की छुट्टी। क्यों? क्या था उनका दोष? उनका दोष एक ही था, मैं कई बार बता चुका हूं। दूसरा, पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में बुलाती है। पप्पू यादव, एक बात में तकनीकी बात बता रहा हूं आपको, सांसद निर्दलीय है, लेकिन जो दल बदल विरोधी कानून है उसके तहत अब वो कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हो सकते, याद रखिएगा, अन्यथा उनकी सदस्यता चली जाएगी। इसीलिए आप सब जगह मत ढूंढिएगा पप्पू यादव को। कंफ्यूजन यहां भी होता है। पप्पू यादव चूंकि कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के में शामिल नहीं है और होंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, तो पप्पू यादव हर जगह नहीं हो सकते। लेकिन जब जब महत्वपूर्ण मौके आए हैं, पप्पू यादव बुलाए गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन अहमदाबाद, याद कीजिए, पप्पू यादव इनवाइटेड थे। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर कांग्रेस पार्टी के कोर कमेटी की बैठक होती है, पप्पू यादव आमंत्रित थे। सासाराम, रोहतास में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत होती है, पप्पू यादव मंच पर थे, भाषण नहीं दिया था उन्होंने। कन्हैया कुमार को भाषण करने का भी मौका मिला था, तब जब लालू यादव का परिवार मंच पर नहीं पहुंचा था तब, ठीक है। बाद में धीरे धीरे कन्हैया कुमार को मंच पर जगह मिलने लगा। तेजस्वी यादव के मौजूद होने के बावजूद कन्हैया कुमार को मंच पर मौजूदगी मिलने लगी, लेकिन पप्पू यादव को नहीं। लेकिन पूर्णिया में क्या हुआ? पूर्णिया में पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव की प्रशंसा के कसीदे करे, खूब मलाई लगाया, बिहार की भाषा में बताऊं तो। लेकिन अररिया में जब राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव की उम्मीदवारी पर पानी फेर दिया, मतलब चुप्पी लगा के घुमा दिया, उसके बाद जब पटना में समापन कार्यक्रम था वोटर अधिकार यात्रा की,
उसमें पप्पू यादव को फिर मंच नहीं मिला, उतार दिया गया, नीचे बैठकर सुनना पड़ा भाषण। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि अगर गौर से देखिए तो राहुल गांधी बिना तनाव फैलाए, बिना विवाद खड़ा किए इन दोनों को कांग्रेस का अंग बनाना चाहते हैं, अविभाज्य अंग। और इन दोनों चेहरों को आगे रखकर कांग्रेस की भविष्य की रणनीति पर काम भी करना चाहते हैं, साथ ही वर्तमान समीकरण को खराब नहीं करना चाहते हैं। एक सीमा से अधिक रिश्तों को आरजेडी के साथ खराब भी नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है, इसका संकेत यह है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है, तो क्या है, तो जवाब समझिए उसका। ऐसा ये है कि कांग्रेस पार्टी की वर्तमान में इतनी ताकत नहीं है कि अगर अकेले दम पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े तो 10-15 से ज्यादा सीट जीत लेगी, इसकी संभावना नहीं है। हाँ, यह बात तय है कि आरजेडी को भी 2 दर्जन सीट में समेटा जाएंगे, आरजेडी वाले भी। लेकिन कांग्रेस भी 10-12 से ज्यादा सीट अकेले अपने बलबूते पर वर्तमान में जीतने की स्थिति में नहीं है। तब ऐसे समय में बीच का रास्ता सबसे बेहतर होता है। बीच का रास्ता मतलब गठबंधन भी नहीं टूटे, कांग्रेस को सम्मान भी मिले, कांग्रेस का आकार भी बढ़ता जाए। याद है ना 6 महीना पहले तक क्या स्थिति थी? आरजेडी कांग्रेस पार्टी को 50 सीट भी देने को तैयार नहीं थी। लगातार ये नैरेटिव चल रहा था कि आरजेडी है तो कांग्रेस है, मतलब कांग्रेस का कुछ है, कुछ नहीं है, आरजेडी के बल पे कांग्रेस है। आज वोटर अधिकार यात्रा से यह बात तो साबित हो गई, किसके बल पर कौन है, किसकी लोकप्रियता क्या है। लगातार कहा जाता था कि अरे राहुल गांधी के नाम पर भीड़ जुटता है, भीड़ तो जुटता है तेजस्वी यादव के नाम पर। दिखा, लगातार कहा जाता था कि राहुल गांधी बिहार में चुनाव प्रचार आएंगे, महागठबंधन का बंटाधार हो जाएगा। आज तेजस्वी यादव को समझ में आ रहा होगा। तो ये सीट नहीं देने की बात, ये तेजस्वी यादव का ये अहंकार कि वही आरजेडी ही बड़ी पार्टी है, कांग्रेस भीख मांगने वाली पार्टी है, ये सब नैरेटिव जो है लगातार बंद हुआ है। तो बंद हुआ है तो इसमें केवल राहुल गांधी की सक्रियता ही कारण नहीं है। राहुल गांधी के साथ साथ पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू ने जिस प्रकार से एक टीम बनाकर काम किया है बिहार में, उसकी भूमिका बड़ी है, उसकी बड़ी भूमिका है। और यही कारण है कि अभी राहुल गांधी न टकराव करना चाहते हैं, कभी नहीं चाहते कि ये गठबंधन टूट जाए आरजेडी के साथ। लेकिन साथ ही कांग्रेस आरजेडी की दया पर निर्भर नहीं रहे। और जब कांग्रेस को आरजेडी की दया पर निर्भर नहीं रहना है, भविष्य की राजनीति करना है, तो राहुल गांधी को यह पता है कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार आने वाले 15-20 वर्षों की कांग्रेस पार्टी की राजनीति के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। और ये संकेत कई जगह आपको दिखा है इस वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी। इसलिए मैं बार बार वोटर अधिकार यात्रा की चर्चा कर रहा हूं, इसलिए कि इस वोटर अधिकार यात्रा के बहाने लगातार 12 दिन तक, तो 16 दिन और 12 रात राहुल गांधी तो बिहार में बिताए।
इसलिए मैंने ये बातें कही आपको। तो स्पष्ट ये दिख रहा है कि राहुल गांधी की रणनीति क्या है। साथ में रहकर अपना आधार पहले बढ़ाओ, क्योंकि जब तक 35 वर्षों से बिहार में कांग्रेस पार्टी सत्ता से माने अपने बलबूते पर बाहर है। जो कांग्रेस का पंचायतों में, शहरों में जो आधार वोट था वो छितरा चुका है, तितर बितर हो चुका है। पहली प्राथमिकता है राहुल गांधी की कि वो वोट बैंक जो कांग्रेस से छिटका, भटका, टूटा, बिखरा, उस बिखरे हुए वोट को समेटना ये प्राथमिकता है। और वो समेटने के लिए ये दो चेहरे हैं, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव का। और लोग हैं, कॉम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन दो प्रमुख, मैं चेहरा इसलिए बोल रहा हूं कि ये दोनों पब्लिक फेस बन चुके हैं। राजेश राम ठीक है, विधायक है, बड़े नेता के पुत्र रहे हैं, लेकिन पब्लिक फेस अभी तक राज्य स्तरीय फेस नहीं बने हैं। जो लोकप्रियता पप्पू यादव की है या कन्हैया कुमार की, वो अभी राजेश राम की नहीं बनी है। आने वाले दिनों में यदि राजेश राम को भी अगर अर्जुन के रूप में, मतलब चेहरा एक कांग्रेस को बनाना है, तो उस चेहरे के पीछे इन दो चेहरों की मेहनत की भूमिका बहुत बड़ी होगी। और ये बातें राहुल गांधी के हर वो एक्शन से परिलक्षित हो रही है जो एक्शंस बिहार चुनाव के संदर्भ में लिए जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।